निधि, हेलो। आप इतने सारे टैरो कार्ड्स के साथ क्या कर रहे हो? मैं आज अपना टैरो का कैबिनेट क्लीन कर रही थी, तो मैं अपने सारे टैरो कार्ड्स क्लीन करके अब उनको वापस बॉक्स में डाल रही हूँ। सो बिफोर यू डू दैट, कैन आई आस्क यू फॉर क्वेश्चंस? नहीं बोलूँगी तो नहीं पूछोगे क्या? नहीं नहीं, हम तो पूछेंगे। बिल्कुल। सो व्हाट इज दिस टैरो ऑल अबाउट? टैरो इज़ अ ब्यूटिफुल साइंस एंड ऑल्सो एन आर्ट एट द सेम टाइम। ये बेसिकली 78 कार्ड्स का डेक होता है। डेक मीन्स कलेक्शन ऑफ 78 कार्ड्स हैं, जो सारे कार्ड अलग अलग हैं, सब पे नंबर्स होते हैं, किसी पे कुछ लिखा होता है और किसी हर कार्ड में कुछ ना कुछ डिपिक्टेड होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे ये है, कुछ पिक्चराइज किया हुआ है। तो वो सारे कार्ड्स में कुछ ना कुछ मीनिंग होता है और सब कार्ड किसी एक प्रॉपर चीज़ को डिपिक्ट करते हैं। तो जैसे हम उनको यूज़ करके अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबके बारे में हम उसको कनेक्ट करके वी कैन गेन समथिंग आउट ऑफ इट विच इज़ हेल्पफुल फॉर अस। तो ये एक बहुत पुराना साइंस है। लोगों को लगता है ये बहुत न्यू या मॉडर्न चीज़ है, तो ये बिल्कुल न्यू या मॉडर्न नहीं है, ये बहुत पुराना साइंस है। और जैसे जब हमको पता है कि इतनी सारी ओरल लैंग्वेजेस नहीं थी, तब लोग कम्युनिकेट कैसे करते थे, तो पिक्चर्स के साथ और स्कल्पचर्स के साथ करते थे। तो ये उसी चीज़ को लेके बनाया हुआ है कि यहाँ पे पिक्चर्स है जो कुछ मीनिंग डिपिक्ट करते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, तो अब हमको लगता है कि न्यू है, बट दिस इज़ नॉट एट ऑल न्यू। एंड जो ट्रेडिशनल टैरोज हैं उन्होंने बहुत वेरिएशंस देखे हैं। तो पहले टैरो कार्ड्स होते थे, अब ओरेकल कार्ड्स भी होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, तो ये सारे टैरो कार्ड्स हैं, दीज आर ओरेकल कार्ड्स। तो बेसिकली टैरो कार्ड्स में 78 कार्ड्स ही होते हैं। और जो सबसे पुराना टैरो कार्ड हमको पता है वो राइडर वेट नाम से ही आता है। जो ओरेकल कार्ड्स आते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। कोई 44 कार्ड्स होते हैं, किसी में 56 होते हैं, किसी में ज़्यादा भी होते हैं। वो जो उसका बनाने वाला होता है वो उसका इंट्यूटिव लेवल पे उनको क्या लगा या किस मॉडल पे उन्होंने बनाया उस हिसाब से बनते हैं। तो दीज टू आर इंटायरली डिफरेंट। जो बेसिक रीडिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं वो टैरो कार्ड्स यूज़ करते हैं। anyone can get the readings done? Yes, of course, anyone above the age of 16 is welcome to get a tarot reading done. हम छोटे बच्चों का भी रीडिंग कर सकते हैं, बट हमको पता है कि जब हम एक ग्रोइंग एज में होते हैं, बहुत सारे लाइफ फेजेस से जा रहे होते हैं, तो एनर्जीज चेंज होती है, हमारे माइंडसेट चेंज होते हैं। तो हम तब प्रेफर नहीं करते इतने छोटे बच्चों का रीडिंग करना। पर अगर किसी को नीड हो तो अपने बच्चों के लिए कुछ रीडिंग की, तो वो रीडिंग ले सकते हैं। बट हम बहुत फ्यूचर उनका बहुत लंबे लेवल पे नहीं प्रिडिक्ट करते, जस्ट बिकॉज द चाइल्ड इज इन अ ग्रोइंग एज। बट ये जो ओरेकल कार्ड्स की रीडिंग है और टैरो कार्ड्स की रीडिंग है, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये टैरो कार्ड्स है, ये ट्रेडिशनली 78 कार्ड्स में उनका एक फॉर्मेट है। बट ये एक ओरेकल कार्ड है, ये यूनिकॉर्न कार्ड्स है। तो इसमें यूनिकॉर्न मैसेजेस हैं। तो जो इसका जिन्होंने ये बनाया है, डायना कूपर ने, शी हैड चैनलाइज दीज कार्ड्स विद द हेल्प ऑफ यूनिकॉर्न्स। तो ये 44 कार्ड्स का डेक है और उसमें अलग अलग चीज़ें हैं। इससे हमको गाइडेंस मिल सकता है, इससे हमको क्लैरिटी मिल सकती है किस चीज़ पे। बट ये आपकी रीडिंग में ये आपको उतना फुल प्रूफ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताने में हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो टैरो कार्ड से हमको किस किस टाइप के क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं या क्या आंसर्स हम टैरो कार्ड से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, बस ये वो है कि वो वैलिड क्वेश्चन होना चाहिए। आप किसी का बुरा या किसी की ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं पूछ सकते जो इन गुड फेथ हमको किसी के साथ डिस्कस नहीं करनी चाहिए। तो आप अपने रिलेशनशिप के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में, हेल्थ के बारे में, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, या आपको अगर बच्चों को जब 10th 12th के बाद बच्चों को लगता है कि हमको कोई डायरेक्शन चाहिए, हम कहाँ कौन से स्ट्रीम में जाएं, तो उस बारे में, या आपको कोई नया बिजनेस चालू करना है, कोई रिलेशनशिप में आगे जाना है, तो यू कैन सर्टनली आस्क अबाउट दैट। या इफ़ समवन इज गॉड फॉरबिड गोइंग थ्रू अ रफ फेज ऑफ द लाइफ, तो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट, या व्हाट इज़ द सोल्यूशन, उन सब के बारे में आप पूछ सकते हैं। मैंने एक बार एक ऑनलाइन आई वाज जस्ट स्वाइपिंग एंड आई सॉ कि एक जो रीडिंग कर रही थी, एक अपराइट कार्ड आया था और एक रिवर्सल कार्ड आया था, एंड देन वो कार्ड में कुछ ब्लैक सा था। देन शी स्कैर्ड इट कि जिसने ये कार्ड चूज किया है वो, मतलब इट्स अ नेगेटिव कार्ड। इज इट ट्रू? रिवर्सल कार्ड्स या ब्लैक कार्ड्स आर नेगेटिव कार्ड्स? दिस इज अ कॉमन practice which many tarot card readers do. They read the cards upwards and they read the cards reverse. What is the meaning of a upright card and a reverse card? This is a upright card. यहाँ पे जो पर्सन है, यहाँ पे जो भी आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, लिखा हुआ है, वो सब स्ट्रेट दिख रहा है। पर मैं अगर इसी कार्ड को उल्टा पकड़ लूँ तो ये एक उल्टा कार्ड हो जाएगा। आपको पर्सन उल्टा दिखेगा, आपको जो लिखा हुआ है वो उल्टा हो गया। तो दिस इज अ अपराइट रीडिंग।
दिस इज अ रिवर्स रीडिंग. बहुत सारे टैरो रीडर्स प्रिफर डूइंग बोथ ऑफ देम. एवरीथिंग इज करेक्ट. आई डोंट प्रिफर डूइंग अ रिवर्स रीडिंग. सिंपल रीज़न है कि टैरो कार्ड में बहुत 78 कार्ड्स हैं, तो बहुत सारे कार्ड्स हैं जो प्योरली पॉजिटिव है, बहुत सारे कार्ड्स हैं जो प्योरली नेगेटिव है. तो अगर किसी चीज़ में नेगेटिव सिचुएशन आनी है, जैसे आप एक कार्ड देख सकते हैं, इसका नाम ही द टावर है, सब कुछ ब्लैक है, लोग गिरते हुए दिख रहे हैं, टावर गिर रहा है, तो आप देखेंगे तो इसको देख के बहुत पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही है. तो अगर ये मेरा अपराइट कार्ड भी है, मतलब ये सीधा कार्ड है, सीधा दिख रहा है, सीधा लिख रहा है, तो अगर ये किसी के लिए कोई नेगेटिव सिचुएशन कार्ड दिखा रहे हैं तो वो ये सामने से ही बोलेंगे कार्ड. उसके लिए मेरे को एक सीधे कार्ड को उल्टा दिखाने की नीड नहीं है. तो मैनी टैरो रीडर्स डू दिस, दे रीड द कार्ड्स उल्टा एंड दे रीड द कार्ड सीधा, बट आई डोंट प्रिफर डूइंग इट बिकॉज आई थिंक देर आर 78 कार्ड्स एंड गुड बैड जो भी आना है तो आप के कार्ड्स आपको वैसे ही देते हैं, तो उसमें नहीं है. जैसे ये देखिए, ये 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे, ये दोनों सीधे कार्ड्स हैं. आप सीधे कार्ड्स कैसे कि जो फिगर दिख रहा है वो सीधा है, नंबर है या 5 है या 3 है वो सीधा दिख रहा है, बट ये पॉजिटिव कार्ड है. कोई भी देख के बताएगा कि कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. और यहाँ पे जो पर्सन है ये मुंडी नीचे करके खड़ा है, कोई ग्रीविंग मूवमेंट में है या कुछ अनप्लेजेंट मूवमेंट को एक्सपीरियंस कर रहा है. तो वाई डू आई नीड टू डू दिस? अगर किसी की कोई चीज़ में नेगेटिव आने वाला है तो वो ऐसे ही कोई नेगेटिव कार्ड पुल करेगा, वो ये आएगा ही नहीं. तो आई डोंट नीड टू डू दिस. तो ऑन दिस माई क्वेश्चन इज कि अगर मेरी लाइफ में कुछ नेगेटिव है, आई एम हैविंग सम नेगेटिव थॉट और आई एम गोइंग थ्रू सम नेगेटिविटी, आई पुल द कार्ड, अ नेगेटिव कार्ड वुड कम. बट बहुत बार ऐसा होता है कि आप पुल कर रहे हो, या अगर मैं आपसे ऑनलाइन रीडिंग करा रही हूँ, या देयर आर सम टैरो रीडर्स जो आपको हाथ नहीं लगाने देते, सो माई नेगेटिव कार्ड वोंट कम इन देयर, या मे बी देयर नेगेटिव थॉट विल कम थ्रू अ नेगेटिव कार्ड. नहीं, ये एक बहुत कॉमन कंसेप्शन है जो लोगों को लगता है कि देयर इज अ डिफरेंस व्हेन वी पुल द कार्ड और द क्लाइंट पुल्स द कार्ड. इट इज़ नॉट लाइक दैट. जितने भी जेन्युइन टैरो कार्ड रीडर्स हैं, एंड आई एम सेइंग दिस फॉर द जेन्युइन वंस, वो जब टैरो कार्ड्स को टच करते हैं, अगर वो आपके लिए भी कार्ड्स निकाल रहे हैं, तो दे कनेक्ट दी कार्ड्स विथ योर एनर्जी. तो इफ़ देयर इज समथिंग नेगेटिव टू अबाउट टू हैपन, दे विल पुल दैट कार्ड्स. पर अगर वो नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट ट्यूनिंग दी कार्ड्स एंड वो शफल कर रहे हैं, तो देर मे बी देर कैन बी अ कार्ड की पॉजिटिव में नेगेटिव एंड नेगेटिव में पॉजिटिव आ जाए. बट एज फार एज आई नो, तो टैरो कार्ड रीडर्स बहुत कॉन्शियसली कार्ड्स को आपसे ट्यून करते हैं, तो वैसा नहीं होएगा. एंड जो आपका क्वेश्चन है कि ऑनलाइन ऑफलाइन में फ़र्क पड़ता है क्या, तो जब तक क्लाइंट में फेथ है कि वो यहाँ पे कुछ आंसर सीख करने या हेल्प सीख करने आया है टैरो रीडिंग से, तो वो सेम ही आंसर देंगे ऑनलाइन ऑफलाइन. अगर आप इसको एक टाइम पास का टूल लें या एक क्या बोलते हैं इम्प्रैक्टिकल अप्रोच रखें कि देखते हैं क्या होता है, तो फिर आपको टैरो कार्ड भी वैसे ही आंसर देंगे. बट टू मेक इट वेरी क्लियर, अगर आप खुद पुल करते हैं कार्ड्स या आपके टैरो रीडर करते हैं, आप ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, टिल द टाइम यू आर कनेक्टेड विद द कार्ड, टिल द टाइम यू हैव फेथ इन द कार्ड्स, एंड टिल द टाइम द रीडर इज एक्चुअली ट्यूनिंग द कार्ड्स टू योर एनर्जी, कार्ड सेम ही आएंगे. कार्ड हो सकता है डिफरेंट है, पर जो मीनिंग है पॉजिटिव हैप्पीनेस आनी है तो वो ही आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा. कार्ड्स में भी डिफर कर सकते हैं, बट एनर्जी सेम ही रहेगी. एंड ऑन दिस when I do readings for my clients, I prefer pulling the cards myself. I prefer my clients to pull their cards by themselves. I don't pull their cards if they are in front of me in a offline reading, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है आप उससे और ज़्यादा कनेक्ट होकर वो दे सकते हैं. सम टैरो रीडर्स डोंट फाइंड इट गुड कि वो अपने कार्ड्स को टच करने दे लोगों को. बोथ वेज आर फाइन एंड बोथ वर्क्स. मेरा क्वेश्चन है कि आप इतने टाइम से रीडिंग कर रहे हो, और टैरो एक्सपर्ट, आपकी रीडिंग्स और एक्सपर्टीज, हाउ एक्यूरेट योर आंसर्स आर और सॉल्यूशंस, और हाउ एक्यूरेट इन जनरली दीज कार्ड्स गिव योर आंसर? इज दिस सब्जेक्टिव और इट इज what I mean, if I come with an intention and get an answer, it is subjective only to the matter that how connected are you with your cards, how faith do you put in them. अगर आप इसको फेथ से लोगे तो ये आपको फेथ से आंसर्स देगा. जितना टाइम से मैं रीडिंग कर रही हूँ, जितने लोगों की मैंने रीडिंग किया है, आई फाइंड इट वेरी एक्यूरेट. जब मैंने जो क्लाइंट्स की इनिशियली किया था, व्हेन आई वाज न्यू, या व्हेन द क्लाइंट्स वे लाइक कि ट्राई करते हैं, तब कार्ड्स ने भी वैसा ही आंसर दिया. बट द मूवमेंट आई हैव स्टार्टेड पुटिंग मच फेथ इन देम एंड आई हैव स्टार्टेड टेलिंग क्लाइंट्स कि कैसे आपको पुल करना है और क्या करना है, किस माइंडसेट के साथ आपको टैरो रीडिंग करनी है, तो दे हैव बीन प्रिटी एक्यूरेट. Okay.
So pretty much some of my myths are busted. One last question, आप tarot classes लेते हो? बिल्कुल, हम टैरो क्लासेस लेते रहते हैं एंड हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं टैरो की, क्योंकि इसमें भी लोगों का बहुत सारा सवाल होता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ने में कोई फ़र्क आता है. बिल्कुल नहीं, उसमें भी आपका ओपननेस होना चाहिए, विलिंगनेस टू लर्न होनी चाहिए. तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन टैरो कार्ड्स, या टैरो कार्ड्स आपको लगता है टैरो कार्ड इज़ योर कॉलिंग, तो यू कैन ज्वाइन आवर क्लास. वी कंडक्ट क्लासेस ऑनलाइन. मोस्टली वी गो स्लो विद द क्लासेस, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब आप हमसे टैरो रीडिंग करके जाएं तो वेरी नेक्स्ट डे आपके क्लास खत्म होने के बाद यू आर एबल टू पुल कार्ड्स फॉर योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, एनीवन. सो वी गो स्लो. वी टेक अराउंड 25-30 days टू टेक द होल क्लास. एंड उसमें हम आपको PDF नोट्स, हम आपको सर्टिफिकेशन, हम आपको ट्यूनिंग विद द कार्ड्स एंड एवरीथिंग, वॉट एवर द कार्ड्स होल्ड, द नंबर्स, द न्यूमरोलॉजी एस्पेक्ट, द कलर एस्पेक्ट, द एलिमेंट एस्पेक्ट, रेमेडियल एस्पेक्ट एंड एवरीथिंग जो आपको एक टैरो रीडिंग के लिए प्रोफेशनली करने के लिए नीडेड है, वो हम सब आपको प्रोवाइड करते हैं. एंड विद योर क्वेश्चन, वी आर वेरी सून कमिंग विद अवर बैच ऑफ टैरो कार्ड्स रीडिंग. इट इज़ मोस्टली शेड्यूल्ड इन दी first week of July. The dates will be floated very soon on all our social media platforms, and also on our you can DM us to know more, or you can connect with us if anyone is interested. And also if there are any other questions which you would like to you would like us to address, so we will be happy to help. And anything else that you would like us to address? No, looking forward for your classes. Thank you. Thank you so much Thank for your you. time and Thank you. answers. Thank Thank you. you.